अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 1 में आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। बट बिफोर डिस्कसिंग लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इक्वालिटी, व्हाट इज़ इनइक्वालिटीज़, व्हाट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़, व्हाट इज़ नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इक्वालिटीज़ क्या होती है और इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। तो इक्वालिटीज़ जिस तरह हम दो टर्म्स के दरमियान कंपैरिजन करते हैं और उसमें हम कहते हैं कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल होगा राइट हैंड साइड का, जिस तरह हम इक्वेशन में डिफ़ाइन करते हैं। हमने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़े हैं और इक्वेशंस में हम ये कहते हैं कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड का। सपोज़ मैं इस तरह की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, मैं सपोज़ लिख दूंगा 3x इज़ इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा जिसमें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड का। मतलब अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँगा, 2 3 ज़ा 6 इज़ इक्वल टू 6, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड को। तो इसको क्या कहते हैं? इक्वालिटीज़। तो इक्वालिटीज़ असल में हम इक्वेशन में ही यूज़ करते हैं। या मैं इस तरह लिख सकता हूँ a इज़ इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल होगा राइट हैंड साइड का। या मैं लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो इसको आप लोग इक्वेशंस भी कहते हैं और इक्वेशन में असल में हम इक्वालिटीज़ लगाते हैं। जिसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये इक्वल का साइन आएगा तो उसको कहा जाएगा इक्वालिटीज़। उसको क्या कहा जाएगा? इक्वालिटीज़ ही कहा जाएगा। अब इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया कि a इज़ इक्वल टू b, तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि a लेस देन b, a b से लेस भी हो सकता है, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b भी हो सकता है, a लेस देन आर इक्वल टू b या a ग्रेटर देन आर इक्वल टू b। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ है और वो जो 4 टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ है उसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। मैं इस तरह लिखता हूँ, एक निशान इस तरह हम लगाते हैं, एक सिंबल हम इस तरह लगाते हैं, इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखा जाता है। तो ये 4 इनइक्वालिटीज़ अगर मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे, सपोज़ इस a इज़ इक्वल टू b पे, तो मैं लिख दूँगा a लेस देन b, मैं लिख सकता हूँ a ग्रेटर देन b, मैं लिख दूँगा a लेस देन आर इक्वल टू b, और मैं लिख सकता हूँ a ग्रेटर देन आर इक्वल टू b। ये 4 टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ हैं। मैंने इसको इस a इज़ इक्वल टू b पे अप्लाई किया। इसका मतलब ये है a लेस देन b। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इसको मैं ग्रेटर देन कह दूँ या लेस देन कह दूँ। तो ये याद रखना है कि ये जो सिंबल है ये इस तरह बनता है, ये वाला सिंबल इस तरह बनता है ना। तो ये साइड जिस तरफ ओपन होगा, जिस साइड पे ये वाला साइड ओपन होगा वो ग्रेटर देन होगा, और ये जो मतलब जिस तरफ ये क्लोज होगा वो लेस होगा। इसका मतलब ये है कि a लेस देन b है। आप इसको इस तरह भी रीड कर सकते हैं, b ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने ये सिंबल इस तरह लगा दिया है, ये सिंबल अब मैंने इस तरह लगा दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, ये साइड ओपन है और ये साइड क्लोज है। तो मैंने आपको कह दिया जो साइड ओपन होगा जिस तरफ वो ग्रेटर देन होगा और जो साइड क्लोज होगा वो लेस देन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास था a लेस देन b, इसी केस में है a ग्रेटर देन b। इसी केस में यहाँ पे जो हम निशान लगाते हैं, मतलब लाइन लगाते हैं, इसका मतलब होगा a लेस देन आर इक्वल टू b, और इसका मतलब होगा a ग्रेटर देन आर इक्वल टू b। इसको आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, a लेस देन b, या इस तरह रीड कर सकते हैं a ग्रेटर देन b। इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इसको आप कह सकते हैं। ये स्ट्रिक्ट इंक्रीज या डिक्रीज। स्ट्रिक्ट इंक्रीज इस तरह है कि b ग्रेटर देन है a से,
या स्ट्रिक्ट डिक्रीज आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ए लेस देन है बी। इसमें टोटली ए हमेशा लेस आएगा बी से, और इसी केस में टोटली ए हमेशा ग्रेटर देन होगा बी से। इसमें इस तरह है कि इक्वल भी हो सकता है, इसमें इसी केस में हम ये कह सकते हैं कि इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ है। इसको स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग या इसको स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग आप कह सकते हैं। इसको आप लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कह सकते हैं। लेकिन इनइक्वालिटीज़ के लिए हम बेसिकली ये 4 सिंबल ही यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूँगा लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, जिस तरह हमने लीनियर इक्वेशंस डिफ़ाइन किया था वन वेरिएबल का, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को मैं इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ। मैं लिखता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसमें ये x वेरिएबल है, ए बी कांस्टेंट है, और इसमें ये कंडीशन याद रखना है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर a ज़ीरो की इक्वल आएगा तो फिर ये x के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो सिंबल कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो जिस तरह सपोज़ मैं यही एग्ज़ाम्पल दोबारा लूँगा 3x इज इक्वल टू 6। तो इसी केस में हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो यूनिक होगी। वो क्या होगी? यूनिक होगी। तो और इसको लीनियर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है? 1 है। अगर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 आएगा तो उसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशंस। उसको क्या कहा जाएगा? लीनियर इक्वेशन ही कहा जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू 2, और ये सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइन है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 या 4 जब मैं पुट करूँगा तो फिर ये इक्वल नहीं हो सकते। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल का, अगर मैं इसको इनइक्वालिटीज फॉर्म में लिख दूँ, मतलब इस तरह लिख दूँ ax ग्रेटर देन b, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ax लेस देन b, ax ग्रेटर देन आर इक्वल टू b एंड ax लेस देन आर इक्वल टू b। इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इसका सोल्यूशन फिर क्या आएगा, मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँगा? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल जब हमारे पास आएगा तो उसका सोल्यूशंस या उसका सोल्यूशन सेट्स क्या आएगा? यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 2, ये इसका सोल्यूशन सेट्स है, ये इसकी सोल्यूशंस है। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं किस तरह निकालूंगा? मैं x की वैल्यू क्या रख दूंगा कि वो मतलब ग्रेटर देन आए या लेस देन आए, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो सकता है या लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 2x इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो जिस तरह आप लोग लीनियर इक्वेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ 2x इज़ ग्रेटर देन 6, तो बोथ साइड 2 पे डिवाइड करो। तो जब बोथ साइड में 2 पे डिवाइड करूँगा तो x इज़ ग्रेटर देन 3। तो मतलब x की ऐसी वैल्यूज़ हमने रखनी है कि वो 3 से ग्रेटर देन आए। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 3.1 हो सकता है, 3.2, 3.4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन हो सकती है। तो इसको फिर हम ग्राफिकली किस तरह डिफाइन करेंगे? तो ये तो वन वेरिएबल है ना, तो वन वेरिएबल्स को हम रियल लाइन पे ही डिफाइन करते हैं। जब हम वन वेरिएबल्स का सोल्यूशंस निकालेंगे इनइक्वालिटीज़ में, तो उसको हम रियल लाइन पे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ रियल लाइन? इसी लाइन को आप लोग रियल लाइन कह सकते हैं। दिस इज़ रियल लाइन। अब देखो ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है 0, इस साइड पे मैं पॉजिटिव नंबर लूँगा 1, 2, 3, और इस साइड पे मैं नेगेटिव नंबर लूँगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x इज़ ग्रेटर देन 3, तो x इज़ ग्रेटर देन 3 ये वाला पॉइंट है। तो अब x की कौन सी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ सकती है, 5 हो सकती है, 6। तो इस तरह हम एक एरो ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब ये है, और इसकी आप लोग शेडिंग नहीं करोगे क्योंकि x इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 3 से, तो इसकी शेडिंग नहीं होगा। तो हमारा जो सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा वो यहाँ से होगा। मतलब हमें ये अंदाज़ा होगा कि x 4 फुट करेंगे, 5 फुट करेंगे, 6 फुट करेंगे, तो इस तरह हम इसको डिवाइन कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास आ जाता x लेस देन 3x इज़ लेस देन 6, तो फिर हमारे पास क्या होता, x इज़ लेस देन 3, x की वैल्यू क्या होती, लेस देन 3 होती। तो अब देखो यही 3 है, तो फिर हम क्या करते, फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ही चले जाते, फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ही चले जाते। अच्छा यहाँ पे देखो 2x भी पॉजिटिव नंबर है और 6 भी पॉजिटिव नंबर है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये जो इनइक्वालिटी वाला सिंबल है ये चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये मतलब सेम सिंबल आ जाए, प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए, तो फिर आप लोग इनइक्वालिटीज़ के सिंबल को चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर ये इस तरह आ जाए, सपोज़ मैं लिखना चाहता हूँ हमारे पास है -2 लेस देन 8, -2 लेस देन 8, और मैं इसको डिवाइड करूँगा -2 पे, तो यहाँ पे मैंने इसको -2 पे डिवाइड किया और यहाँ पे भी -2 पे डिवाइड किया, तो इससे क्या आया, 1 आया, और यहाँ पे क्या आया, -4। तो अब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि 1 इज़ नॉट लेस देन -4। तो जब आप लोग साइन चेंज करोगे, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस आप लोग वहाँ पे शिफ्ट करोगे, तो साइन चेंज करने के साथ साथ इसकी इनइक्वालिटीज़ भी चेंज हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, सेम साइन हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटीज़ पे, साइन सेम ना हो तो फिर इनइक्वालिटीज़ पे फ़र्क पड़ सकता है। तो एक ये याद रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है उसको, उसकी सॉल्यूशन सेट्स को हम डिफाइन करेंगे रियल लाइन पे। किस चीज़ पे, रियल लाइन पे। अच्छा, तो एक मैंने इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए किया और एक मैंने लेस देन आर इक्वल टू लिए किया। अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि 2x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 आएगा, मतलब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिंबल यूज़ किया, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर मैं इसकी शेडिंग करूँगा। शेडिंग का मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन भी अब इसमें इंक्लूड हो चुका है, ये वाला भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफ़ाइन करूँगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स, और फिर उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे